हेलो क्लास। हम एसक्यूएल क्वेरीज की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हमने डिलीशन ऑपरेशन बता दिया था। ठीक, आज उसके आगे हम बात करते हैं इंसर्शन की। आज हम एसक्यूएल क्वेरीज में बात करेंगे इंसर्शन की। ठीक है, तो देखा जाए इंसर्शन। इंसर्शन, ठीक है। तो इंसर्शन क्या होता है, इसके नाम से ही क्लियर है कि अगर हमें टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, अगर हमें टेबल में कोई डेटा या कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्शन। क्या यूज करते हैं उसके लिए? इंसर्शन। भाई मेरे पास टेबल बना हुआ है, मेरे पास टेबल बना हुआ है, उस टेबल में अगर हमें कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग, उस टेबल में कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंसर्शन। तो क्या इंसर्शन डीडीएल का कमांड होगा या फिर डीएमएल का कमांड होगा? जाहिर सी बात है, हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसीलिए ये किसका कमांड होगा? डीएमएल का कमांड होगा। ये किसका कमांड होगा? डीएमएल। डीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक, तो इंसर्शन का ये है कि अगर हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इंसर्शन। ठीक, तो जब हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो जो वैल्यूज हमें देना होता है, जो वैल्यूज हमें देना होता है, हम उसी ऑर्डर में देते हैं जिस ऑर्डर में हम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम इंसर्शन में कोई वैल्यू देते हैं तो वैल्यू हम उसी ऑर्डर में देते हैं जिस ऑर्डर में हम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, उसमें आईडी है, नेम है, सैलरी है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम वैल्यू देंगे आईडी की, फिर नेम की और फिर किसकी देंगे? सैलरी की। ठीक, तो ये इंसर्शन है। अब देखा जाए इंसर्शन में, इसका जो सिंटैक्स है या फिर जिसको बोलते हैं सीक्वल क्वेरी या एसक्यूएल क्वेरी जिसको बोलते हैं, सिंटैक्स इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर एक कीवर्ड लिखते हैं वैल्यूज, एक कीवर्ड लिखते हैं वैल्यूज, फिर ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट वन वैल्यू, एट्रीब्यूट वन वैल्यू कॉमा एट्रीब्यूट टू वैल्यू, जगह नहीं है तो हम इसके नीचे लिख रहे हैं, एंड सो ऑन टू एट्रीब्यूट एन वैल्यू। ठीक, टर्मिनेट होता है सेमीकोलन से। ये आपका सिंटैक्स है इंसर्शन के लिए। किसके लिए है? इंसर्शन के लिए। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद एक कीवर्ड लिखते हैं वैल्यूज, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं? उन वैल्यूज को। वैल्यूज हम उसी ऑर्डर में देते हैं जिस ऑर्डर में हम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। इंसर्ट क्या है? प्री डिफाइंड वर्ड है। इनटू ये भी कीवर्ड है या प्री डिफाइंड वर्ड। टेबल नेम, हम टेबल को डिफाइन कर रहे हैं। वैल्यूज, वैल्यूज क्या है? वैल्यूज कीवर्ड है, लिखना ही लिखना है। एट्रीब्यूट वन वैल्यू, एट्रीब्यूट टू वैल्यू एंड सो ऑन टू एट्रीब्यूट एन वैल्यूज। ये भी क्या है? ये भी जो है यूजर जो वैल्यू दे रहा है उसकी वैल्यू हम यहां लिखेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन देखा जाए। इंसर्ट अ न्यू क्वेश्चन है, इंसर्ट अ न्यू
insert a new employee record with values 1 2 3 4 Anup Sharma 1 2 3 4 comma Anup Sharma 2205 1998 comma गोरखपुर 7000 1। ठीक है, ये हमें वैल्यू इंसर्ट करना है एम्प्लॉय टेबल में। ये हमें वैल्यू किस में इंसर्ट करना है? एम्प्लॉय टेबल में। ठीक, ये वैल्यू हमें इंसर्ट करना है एम्प्लॉय टेबल में। ठीक, कल बताया गया था कि जो एम्प्लॉय टेबल है वही टेबल जो पहले से डिफाइन किया गया है। एम्प्लॉय टेबल है जो कल बताया गया था, एम्प्लॉय टेबल है। ठीक, उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं आपकी जानकारी के लिए फिर से लिख दिया जा रहा है। ईआईडी है, कॉमा नेम है, बी डेट है, एड्रेस है, सैलरी है, एड्रेस है, कॉमा सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी। ठीक, ये सारे वैल्यूज किसमें है? एम्प्लॉय टेबल में। ठीक है, वो सारा जो रिकॉर्ड्स लिखा गया है वो सारे किसमें है? एम्प्लॉयज में। ठीक, अब इसकी एसक्यूएल क्वेरी जो होगी, देखिए जो सिंटैक्स होगा, जो एसक्यूएल क्वेरी होगा वो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय। इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय, फिर वैल्यूज, एक कीवर्ड लिखते हैं वैल्यूज, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। फिर हम देखिए ये भले किसी भी ऑर्डर में दे, यहां मानना है कि सेम ऑर्डर में दिया है जिस ऑर्डर में एट्रीब्यूट का नाम है, लेकिन ये भले किस ऑर्डर में दे, हमें इस जो एट्रीब्यूट्स का ये ऑर्डर दिया है, एट्रीब्यूट्स का ये ऑर्डर दिया है, उसी ऑर्डर में हमें वैल्यूज को लिखना है। उसी ऑर्डर में हमें क्या करना है? वैल्यूज को लिखना है। तो सबसे पहले हम ई आई डी लिखेंगे, वैल्यूज। ई आई डी की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 1 2 3 4 कॉमा, फिर हमें नेम लिखेंगे। नेम क्या है? अनूप शर्मा। सबको पता है स्ट्रिंग जो है सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में होते हैं, तो हम यहां लिख दिए अनूप शर्मा। ठीक, कॉमा, जगह नहीं है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। बी डेट, बी डेट जो है क्या दिया हुआ है? 22/05/1998, तो यही लिख दें हम। उसी तरह 22/05/1998 कॉमा एड्रेस। एड्रेस देखिए क्या दिया हुआ है? गोरखपुर। फिर से वही वेरकेर है तो स्ट्रिंग उसको मान के, कॉमा गोरखपुर के बाद क्या है? एड्रेस के बाद क्या दिया है? सैलरी। सैलरी यहां दिया हुआ है 7000। ठीक, कॉमा डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी कितनी दी हुई है? 1। ठीक, ये टर्मिनेट हो गया सेमीकोलन से। ठीक है, तो ये आपका टेबल है, ये आपका इंसर्शन का क्वेरी होगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज एम्प्लॉय, वैल्यूज 1 2 3 4 अनूप शर्मा 22/5/1998 गोरखपुर 7001। ठीक, ये आपका एक इंसर्शन का क्वेरी हो गया। अब देखिए उसके आगे, क्वेश्चन देखा जाए। इंसर्ट अ न्यू स्टूडेंट शोभित सक्सेना, इंसर्ट अ न्यू स्टूडेंट
शोभित सक्सेना with student number 99 and subject code with student number 99 and subject code CP302 and सब्जेक्ट कोड इज CP302। ठीक, अब सॉल्यूशन देखिए। टेबल पहले से बना हुआ है, लेकिन इस वीडियो में बार बार टेबल हमें लिखना पड़ रहा है क्योंकि जो कई टेबल हैं, एक बार फिर से उस टेबल को हम लिख देते हैं। देखिए जो टेबल है वो है स्टूडेंट नाम का। इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम, कॉमा एड्रेस कॉमा सिटी। ठीक, ये मेरे पास टेबल बना हुआ है। अब हमें इसमें इंसर्ट करना है, एक स्टूडेंट इंसर्ट करना है शोभित सक्सेना, जिसका स्टूडेंट आईडी दिया है 99 एंड सब्जेक्ट कोड दिया है CP302। तो देखिए अब हमें ये दो चीज दिया हुआ है केवल, विथ स्टूडेंट शोभित सक्सेना विद स्टूडेंट नंबर 99 एंड सब्जेक्ट कोड CP302। तो अगर हमें स्टूडेंट को इंटर करना है तो यहां हम देख रहे हैं ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है जिसका सब्जेक्ट कोड हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, सब्जेक्ट कोड हो। ठीक, तब कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या क्या इंटर करेंगे भाई, उसका आईडी और नाम इंटर कर देंगे। अब देखिए अगर ये नया केस है, अगर हमें इंसर्शन परफॉर्म करना है कुछ ही एट्रीब्यूट्स के करेस्पॉन्डिंग, इसका मतलब ये है कि हमें जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो सारे एट्रीब्यूट के करेस्पॉन्डिंग इंसर्ट नहीं करनी है, हमें कुछ ही एट्रीब्यूट से करेस्पॉन्डिंग इंसर्ट करनी है। उस केस में हम कैसे क्वेरी लिखते हैं, जैसे यहां देखिए, यहां हमें स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट की आईडी केवल इंसर्ट करना है। ठीक, तो लिखते हैं हम इसमें, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। सीक्वल कोड, फिर से वही इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक, उसके बाद लिखते हैं हम वैल्यूज, क्या लिखते हैं, वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज स्टूडेंट, फिर लिखते हैं वैल्यूज, फिर ब्रैकेट के अंदर, सॉरी इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज नहीं लिखेंगे, पहले बताते हैं क्या लिखना है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अब ब्रैकेट के अंदर हम उन एट्रीब्यूट्स का नाम लिखेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू इंटर करनी है, उन एट्रीब्यूट्स का नाम लिखेंगे जिनके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, वैल्यू इंटर करना है। तो क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। तो यहां लिखते हैं स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम। ठीक, फिर उसके बाद लिखते हैं कीवर्ड वैल्यूज, क्या लिखते हैं, वैल्यूज, फिर स्टूडेंट आईडी कितना दिया हुआ है, 99, स्टूडेंट नेम क्या दिया हुआ है, शोभित सक्सेना। ठीक, ये आपका आईडी, ये आपका क्वेरी होगा। देखिए इसमें उस इंसर्शन की बात की गई है जब हम सारे एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं, कुछ एट्रीब्यूट से करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें इंसर्ट करना है, तो उसके लिए ये क्वेरी है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और ब्रैकेट के अंदर जिन एट्रीब्यूट से करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंटर करनी है उन एट्रीब्यूट्स का नाम, फिर एक कीवर्ड लिखते हैं वैल्यूज, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देते हैं। ठीक, ये इंसर्शन करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स। ठीक, इसके ऊपर वाला जो क्वेरी बताया गया था वो क्या बताया गया था, इंसर्शन करस्पॉन्डिंग ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गया।
अब देखिए अपडेट की क्वेरी, अब इसके आगे बात करते हैं अपडेट की क्वेरी। ये इंसर्शन था, अपडेट देखा जाए। अपडेट फिर से वही, इसके नाम से क्लियर है कि अगर हमें टेबल में किसी किसी एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग या सेट ऑफ एट्रीब्यूट से करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यूज को अपडेट करना है, कोई वैल्यूज को अपडेट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अपडेट। उसके लिए क्या यूज करते हैं? अपडेट। तो अगर हमें कोई वैल्यू अपडेट करना है, जैसे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है तो जाहिर सी बात है मोबाइल नंबर चेंज भी हो सकता है। जब मोबाइल नंबर चेंज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्वेरी चलाएंगे अपडेट। अगर एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, अगर एक स्टूडेंट है, अच्छा प्राइमरी कीड एट्रीब्यूट जो होगा उस पर अपडेट काम नहीं करेगा। एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि जो प्राइमरी कीड एट्रीब्यूट्स हैं उन पे अपडेट काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, प्राइमरी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो अपडेट देखिए, अपडेट टेबल नेम, फिर एक कीवर्ड लिखते हैं सेट, फिर एट्रीब्यूट 1 इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, एट्रीब्यूट 2 इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू एंड सो ऑन, एट्रीब्यूट n इक्वल्स टू न्यू वैल्यूज, या वैल्यूज कर दें इसको, वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन, दिस इज द क्वेरी टू अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ एनी टेबल। ठीक है, अगर हमें टेबल में कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम चलाते हैं अपडेट की क्वेरी। इसका देखिए क्वेरी क्या है, या फिर इसको बोलेंगे सिंटैक्स। क्या बोलेंगे? सिंटैक्स। ठीक, अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, सेट अपडेट, जिस टेबल को अपडेट करना है उस टेबल का नाम, सेट एट्रीब्यूट 1 इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, एट्रीब्यूट 2 इक्वल्स टू न्यू वैल्यू एंड सो ऑन एट्रीब्यूट n इक्वल्स टू न्यू वैल्यू वेयर कंडीशन। ठीक, जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करनी है पहले उस एट्रीब्यूट का नाम, उसके करस्पॉन्डिंग जो नया वैल्यू हमें देना है उसके अगर हमें मोबाइल नंबर को चेंज करना है तो यहाँ लिखेंगे मोबाइल नंबर इक्वल्स टू, मान लीजिए मोबाइल नंबर 5 के जगह 10 हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10। ठीक है, उसके बाद वेयर कंडीशन, जो कंडीशन दिया हुआ है, अगर कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अपडेट प्री डिफाइंड वर्ड, टेबल नेम यूजर डिफाइंड, सेट कीवर्ड है प्री डिफाइंड है, एट्रीब्यूट 1 इक्वल्स टू न्यू वैल्यू एंड सो ऑन टू एट्रीब्यूट n इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, ये यूजर डिफाइन कर रहा है। उसके बाद वेयर कीवर्ड है, कंडीशन जो यूजर कंडीशन देगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखिए, तो ये अपडेट की क्वेरी है। क्वेश्चन देखा जाए इस पे, एम्प्लॉय पंकज कपूर मूव्स टू डिपार्टमेंट नंबर 5, एम्प्लॉय
पंकज कपूर मूव्स टू डिपार्टमेंट नंबर 5। ठीक, ये उसी टेबल में बात हो रहा है, एम्प्लॉय टेबल का, जो अभी इसके पहले लिखा गया था एम्प्लॉय टेबल, उसी पे ये बात हो रहा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान है। जितना ही हम क्वेरी करेंगे कोई इसका लॉजिक नहीं होता है, जितना ही हम क्वेरी करेंगे उतना ही हमें रटता जाएगा और उतना ही हमें क्वेरी आता जाएगा। बस ये हमारे सोच पे डिपेंड है कि कैसे उस क्वेरी को हमें लिखना है। जैसे ही हम यहाँ लिखते हैं उसके पहले आप देखेंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ही लिखेंगे वो आपको समझ में आने लगेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस आप कितना इसको लिख रहे हैं, जितना ही आप लिखेंगे उतना ही आप प्रोफेशनल होंगे क्वेरी लिखने में, उतना ही आपको याद होता जाएगा। यहाँ क्या लिखते हैं, अपडेट टेबल नेम। किस टेबल को अपडेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल को, जो पिछला वाला था, अपडेट एम्प्लॉय। ठीक, फिर उसके बाद लिखते हैं सेट। सेट एक कीवर्ड लिखेंगे, सेट क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट नंबर इज 5। डिपार्टमेंट नंबर किससे वो पहचाना जा रहा था, डिपार्टमेंट आईडी से। सेट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 5। कोई कंडीशन दिया नहीं है तो इसीलिए कोई कंडीशन नहीं, सॉरी एक कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, सॉरी नाम दिया हुआ है ना, पंकज कपूर, तो वेयर नेम इक्वल्स टू क्या है, पंकज कपूर। ठीक, ये क्वेरी होगा अपडेट का। हमें अपडेट करना है किसको, एम्प्लॉय को। हमें डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 5 कर देना है, किसका, जिसका नाम क्या है, पंकज कपूर है। ठीक, हमें अपडेट करना है एम्प्लॉय टेबल को, हमें डिपार्टमेंट आईडी को सेट कर देना है 5, किसका, जिसका नाम क्या है, पंकज कपूर है। ठीक है, तो अब ये जो पंकज कपूर है उसका जो पुराना डिपार्टमेंट आईडी था उससे मतलब नहीं है, अब ये नया डिपार्टमेंट आईडी उसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डिपार्टमेंट आईडी क्या हो जाएगा, 5। ठीक, अब देखिए फिर एक क्वेश्चन है, increase CP302 marks by 5%. Increase CP302 marks by 5%। ठीक, सबसे पहले तो हमें टेबल पता होना चाहिए, तो हम उस टेबल को लिख देते हैं। इनरोलमेंट है टेबल का नाम, इसमें क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी एंड मार्क्स। स्टूडेंट आईडी कॉमा कोर्स आईडी कॉमा मार्क्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखा जाए, हमें अपडेट करना है किसका, जिसका मार्क्स CP302 है, 5% उसको इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो मार्क्स सब CP302 किससे पहचाना जाएगा, कोर्स आईडी से पहचाना जाएगा। ठीक,
तो क्या हो जाएगा, अपडेट किसको अपडेट करना है, इनरोलमेंट को, अपडेट इनरोलमेंट सेट, सेट यही लिख देते हैं इसके आगे ही, मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस मार्क्स इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 5 डिवाइड बाई 100 वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन क्या दिया हुआ है, कोर्स आईडी इज CP302, वेयर कोर्स आईडी इक्वल्स टू, ये जाहिर सी बात है कि CP302 दिया हुआ है, वेरकैर होगा तो CP302, ठीक, ये होगा इसका क्वेरी। अपडेट इनरोलमेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस मार्क्स इंटू 5/100 वेयर कोर्स आईडी इक्वल्स टू CP302, कोर्स आईडी कितनी है, CP302, ठीक है। तो यह अपडेट कर देगा किस टेबल को, इनरोलमेंट टेबल को, ठीक। मार्क्स इक्वल्स टू, अब पहचाना जाएगा मार्क्स प्लस मार्क्स इंटू 5/100 किसका, जिनका कोर्स आईडी कितना है, CP302, ठीक है। तो ये हो गया अपडेट के लिए। अब देखिए क्वेश्चन और, the salary of all the employees of department human resources, the salary of all the employees of department human resources raised by 10% is raised by 10%, ठीक। इसका सोल्यूशन देखा जाए, देखिए ये दो टेबल में है, ठीक है, ये दो टेबल में है। सबसे पहला तो एम्प्लॉय टेबल है, सबसे पहला एम्प्लॉय टेबल है, ठीक, और दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट से, दूसरा टेबल क्या है, डिपार्टमेंट, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हम लिखते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स इसमें डिफाइन किया गया है। एम्प्लॉय टेबल में क्या है, EID, नेम, बी डेट, एड्रेस, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी, ये आपका एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल क्या है, डिपार्टमेंट आईडी कॉमा दी नेम कॉमा ऑफिस कॉमा मैनेजर EID, मैनेजर की आईडी, ठीक। अब देखिए इन दो टेबल से हम क्या निकालेंगे, ये क्वेरी निकालेंगे, ठीक है। हम देखिए अपडेट कर रहे हैं क्या, एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक, जिसका डिपार्टमेंट नेम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। तो इस डिपार्टमेंट नेम से इस डिपार्टमेंट आईडी मिल जाएगी, इस डिपार्टमेंट नेम से ये डिपार्टमेंट आईडी मिल जाएगी, इस डिपार्टमेंट आईडी से इस डिपार्टमेंट आईडी को क्या करवा देंगे, मैच करवा देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। लास्ट लेक्चर में भी एक बताया गया था। तो सिक्वल क्या होगा इसका, देखिए अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी इंटू 1.1 वेयर
डिपार्टमेंट आईडी इन, डिपार्टमेंट आईडी फिर एक कीवर्ड लिखते हैं इन, ठीक। सेलेक्ट, सेलेक्ट किसको सेलेक्ट करें, डिपार्टमेंट आईडी को, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट, फ्रॉम डिपार्टमेंट where department name equals to human resources, where d name equals to, जगह नहीं है तो हम नीचे लिख रहे हैं उसके, human resources, ठीक। ये बनेगा आपका क्वेरी। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हम एम्प्लॉय के सैलरी को अपडेट किए 1% किसका, अब डिपार्टमेंट आईडी हमें किससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, अब सेलेक्ट किया हम डिपार्टमेंट आईडी, तो ये इनर क्वेरी क्या करेगा, इनर क्वेरी डिपार्टमेंट आईडी रिटर्न कर देगा और वही डिपार्टमेंट आईडी यहां पहचाना जाएगा, ठीक है। तो उन एम्प्लॉयज की सैलरी ये 10% इंक्रीज कर देगा जिसका डिपार्टमेंट नेम क्या है, जिसका डिपार्टमेंट नेम है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक। तो ये आपकी अपडेट की क्वेरी थी। अब आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।